ऑलराइटी सो वेरी गुड इवनिंग फॉर द डे। वेलकम टू द लाइव सेशन। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एज ए रिटेल ट्रेडर कुछ ऐसा है जो हम एज ए रिटेल ट्रेडर को रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ नहीं पता चलेगी हम प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। तो वो चीज़ें क्या है, पहली चीज़ तो वो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर रिगार्डलेस द केस पहले थोड़ा सा मुझे आपको कॉन्टेक्स्ट बताने दो, या फिर सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, सालों से क्या चल रहा है वो समझो। इंटरनेट पे मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप बिजनेस मॉडल देखो तो किस तरह से यहाँ पर एज ए रिटेल ट्रेडर को क्या बोलते हैं, अननेसेसरी नॉलेज या फिर लाइक एक रॉन्ग डायरेक्शन जो होता है, जहाँ पर पैसा नहीं बनता है वहाँ पर पुश किया जाता है। जहाँ पर आप चाहकर भी, आप ये बात को मार्क करो, आप चाहकर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। जैसे ये बिज़नेस मॉडल एक समझो, एक लेट से एक्सचेंज है या फिर लेट से एक मार्केट है। मार्केट में फिर एक ब्रोकर है, ब्रोकर के बाद फिर एक रिटेल ट्रेडर है, और लेट्स से यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है। अब ये लोग क्या करते हैं, अगेन इनकी कमाई कहाँ से होगी, जितनी ज़्यादा इनके प्लेटफॉर्म पे ट्रेड होगा। जैसे एनएससी बीएससी, आज की तारीख में हम सभी जानते हैं एनएससी ने बीएससी को टेक ऑफ कर दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में, मार्जिन के मामले में, या फिर लेट्स से स्केलेबिलिटी के मामले में, राइट। तो यहाँ से होगा। ये ब्रोकर का कमाई कहाँ से होगा, ऑब्वियसली ब्रोकरेज से होगा, राइट। ब्रोकरेज बढ़ेगा कैसे, जितनी ज़्यादा रिटेल ट्रेडर्स ट्रेड करेंगे, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशनल जो फंड मैनेजर है वो तो गिनती मतलब आप आपके फिंगर पे गिन सकते हो, 10 15 20 50 होंगे। लेकिन रिटेल ट्रेडर्स हैं जो बार बार ट्रेड करेंगे। अब इनको बार बार ट्रेड करने के लिए पुश करेगा कौन, तो ये क्या करते हैं यूजुअली, ये बिजनेस सेबी ने जब तक एक्शन नहीं लिया था तब तक यहाँ पर इंडियन मार्केट पे भी बहुत होता था कि ये इन्फ्लुएंसर से टाई अप करते हैं, और टाई अप करने के बाद ये बोलते हैं कि आप अपना जो है ऑडियंस को अकाउंट पुश करो, और पुश करने के बाद आप जैसे पुश कर सको, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे पुश करो, बस आप हमारा अकाउंट पुश करो। उस अकाउंट में वो लोग जितना भी ट्रेड करेंगे उसका रेवेन्यू इनको मिलेगा। तो इसका गोल, हालांकि इसका गोल क्या है, ये लाइक सोशल मीडिया पे आएगा। अब ये जो भी हो सकता है, हम लोगों ने अगर इस चैनल पे आप जाकर देखो, आज से 10 लाइक जब भी ये चैनल बना है, 6 7 8 साल 2018 के आसपास शायद बना है, कभी भी किसी भी सिनारियोज़ में हम लोगों ने कभी भी पुश नहीं किया कि आप आपका अकाउंट खुलाओ मेरे अंडर, क्योंकि जो मेरा गोल है वो ये नहीं है कि आप मेरे अंडर ट्रेड करो और मुझे ब्रोकरेज दो। हालांकि बहुत लुक्रेटिव बिजनेस है वो, अगर ये काम मैं करना स्टार्ट कर दूं और अपना जो सोशल मीडिया उसे प्रमोट करना स्टार्ट कर दूं, लाइक जैसे प्रमोशनल में लाइक ऐड वगैरह होते हैं ना, उस तरह से प्रमोट करना स्टार्ट कर दूं, आप लाइक इमेजिन नहीं कर सकते इसमें कितना पैसा बना सकता हूँ मैं। लेकिन जो गोल है मेरा ये चैनल पे बात करने का या फिर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने का, वो ये है कि मेरा गोल ये नहीं है कि मैं आपसे ट्रेड करवाऊँ, जबकि मेरा गोल ये है कि आपको एक लाइक जो भी मेरा कंसेप्ट है, जिससे भी मैं ट्रेडिंग वेल्थ बना पा रहा हूँ या फिर जो भी मैं मार्केट में अंडरस्टैंड करता हूँ वो आपको समझाऊँ। जबकि आप अगर यहाँ पर अकाउंट खुलवाओगे तो रिगार्डलेस तक इस अकाउंट खोलने की कोई फ़ीस नहीं होगी, राइट। इस अकाउंट लाइक इनके अकाउंट को जब आप एक्सेस करोगे, मतलब इनके अंदर में जब आप अकाउंट खुलवाओगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कपल ऑफ वीडियो पकड़ा दिए जाएंगे कि आप ऐसे इस थ्रू ट्रेड करें। तो ट्रेड करने में पैसा बनाओगे, पैसा गंवाओगे। लेकिन हम सभी जानते हैं ये सिस्टम, ये मॉडल आप फॉलो करोगे तो 10 में से 9 जो ट्रेडर हैं वो लॉस ही कर रहे होंगे, और ये जो एक ट्रेडर है ये वो, या फिर ये जो टॉप 10% है, राइट, ये वो ट्रेडर्स है जिसमें से 3% तो सिर्फ एफडी के रिटर्न्स के आसपास होंगे, राइट। उसके अलावा टॉप 1% वो ट्रेडर्स होंगे डेफिनेटली जिन्होंने इनके अंडर में अकाउंट नहीं खुलवा रखा है। तो उस चीज़ को समझो ज़रा। तो गोल क्या है मार्केट में, सेबी का खुद का रिपोर्ट है, इवन डाटा अगर आप देखो, डाटा साफ साफ बोलता है कि एवरेज रिटेल ट्रेडर जो है ना, जो इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो साल की 500 ट्रेड से ज़्यादा करते हैं। और अगर साल की 500 ट्रेड पकड़ लें, कुछ तो ऐसे हैं कि दिन में जो 100 ट्रेड करते हैं, राइट। तो आप इमेजिन करो साल भर का क्या जाएगा, पर मोटा मोटा एवरेज पकड़ा है, साल की 500 ट्रेड करते हैं। और जब साल की 500 ट्रेड करते हैं तो 80% पॉसिबिलिटी कि ये ट्रेडर लूज़ करेंगे, राइट। तो रिगार्डलेस द केस, गोल समझो इन इन्फ्लुएंसर का और इन सोशल मीडिया का, इनका गोल आपको प्रॉफिटेबल बनाना नहीं, इनका गोल आपको इनके अंडर में ट्रेड करवाना है। तो रिगार्डलेस द केस, जब सेबी ने ये एक्शन लिया तो अब ये सारा का सारा सिस्टम बिटकॉइन में शिफ्ट हो चुका है, बिटकॉइन या क्रिप्टो या एक्सयू। नाउ किसको ट्रेड करना है, क्या करना है, वो सही गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो में ट्रेड करना गलत है या गोल्ड में ट्रेड करना, आपको जहाँ ट्रेड करना है वहाँ करें। लेकिन चीज़ को ये समझें
कि आप ट्रेड करें पैसा बनाने के लिए, अपने लिए। आप ट्रेडिंग वेल्थ बनाने के लिए, अपने लिए, ना कि किसी, आप जो ट्रेड कर रहे हैं उससे किसी और को बेनिफिट हो। क्योंकि द मोमेंट ऐसा कोई सिस्टम अगर बना लोगे जिसमें जब जब आप ट्रेड करोगे और किसी और को बेनिफिट होगा, तो सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपका पैसा बन रहा है लेकिन इनको पैसा नहीं मिल रहा, तो फिर ये आपको पुश करेंगे कि ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो। इवन कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जहाँ पर अगर आपने ट्रेड करना बंद कर दिया तो उनके ग्रुप का एक्सेस भी आपको ख़त्म हो जाएगा। समझो उस चीज़ को। तो रिगार्डलेस द केस, आई मीन ये बिज़नेस आज का नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं, आई मीन 18 साल के, 20 साल के, वो अभी अभी मार्केट में आए हैं। इवन कुछ कमेंट्स भी मैंने अभी रिसेंटली अपने चैनल पे पढ़े थे, राइट। तो वो यही थे कि आई मीन रिगार्डलेस द केस, ये आपको आज सिस्टम दिख रहा है लेकिन ये सिस्टम हमेशा से था। जब से मैं मार्केट में आया था 2013 के आसपास से मैं मार्केट में हूँ। सो उस टाइम भी था, बट मैंने कभी ना सोशल मीडिया को इतना सीरियसली लिया और ना कभी इनिशिएट किया कि मुझे ये काम करना है, राइट। और ना मैं कभी करूँगा। सो मुझे वो आपकी ब्रोकरेज में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो रिगार्डलेस द केस, जो मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, या फिर जिस रीज़न से मैं प्रॉफिटेबल हुआ, मैं ट्रेड कर करके प्रॉफिटेबल नहीं हुआ कि रोज़ रैंडम आऊँगा 500 ट्रेड करूँगा, या फिर क्या लगता है मार्केट, जैसे कि ये आज का मार्केट है, क्या लगता है मार्केट, अच्छा मेरा मन कर रहा है यहाँ से बाई कर लूँ, मेरा मन कर रहा है अच्छा ये लेवल, तो ऐसा मन नहीं करता है मेरा। मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में मैं अनप्रॉफिटेबल था जब तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस मार्केट में काम कैसे करते हैं, और वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मेरा पहला कदम था वो ये था कि अगेन हर एक रिटेल ट्रेडर की तरह मैंने भी सारी ही चीज़ें मार्केट में इम्प्लीमेंट कर दी थी, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे। तो इन अ नटशेल मैंने एक ही चीज़ यहाँ पे मार्केट में लाइक क्वेश्चन करा कि क्या यहाँ पर कुछ ऐसा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे बाय करूँ और मेरा स्टॉप लॉस चला जाए और उसका आंसर मुझे ये मिले कि आज यूरोप में ये पॉलिसी चेंज हुई है, इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस गया। जब मैंने टिप्स, आई मीन जब इनिशियल फेज में था तो अगेन टिप्स भी मैंने ली होंगी, राइट। तो मुझे आई मीन कुछ टिप्स वाले फ़ोन करते थे, आई डोंट नो स्टॉक वगैरह तो सब मैं भूल गया क्या था, पर एक एग्जांपल समझो, उन्होंने मुझे स्टॉक एक्स बाई करवाया 100 रुपये पे, है ना, और 100 रुपये पे बाद उन्होंने 98 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखवाया। लेट से वो स्टॉप लॉस चला गया, तो ये जो कॉल सेंटर वाले जब मुझे कॉल करते थे, लाइक वो उनके जो मैनेजर थे, मतलब जो भी थे वो रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कॉल करते तो वो ये बोलते थे कि सर ये लाइक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड थी, लेकिन वो इसलिए आपका स्टॉप लॉस चला गया, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस चला गया क्योंकि यूरोप में कोई पॉलिसी चेंज हुई है। तो उसका मैं क्या करूं, मुझे तो प्रॉफिट करना था, राइट। समझ में आ रहा है। तो इवेंचुअली आप जानते हो टिप लेके भी कोई फ़ायदा तो होने से रहा। तो इन नटशेल में बैठा, मैंने कहा कि भाई आपको सबसे ज़्यादा रिटेल ट्रेडर को क्या दिखता है, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स दिखते हैं। अब इस चार्ट्स पर कुछ ऐसा है क्या जो यहाँ पे हम प्रॉपरली रीड कर सकें और उसके बाद किसी और इन्फॉर्मेशन की नीड ना हो। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता, जैसे सपोज करो आपको कुकिंग करना है, तो कुकिंग करने के लिए आपको किचन में सारा सामान अवेलेबल हो। क्या कुकिंग ऐसे की जा सकती है कि जब आप कुकिंग करो तो जैसे आपने कुक किया, स्टार्ट कर दिया, बर्निंग आपका गैस, अरे ये जो सामान है वो यहाँ से देखना पड़ेगा, वो वहाँ से मंगाना पड़ेगा, ये ऐसा होना पड़ेगा, हर बार ऐसा ही होता है क्या? बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, आपके सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में होते हैं, आपने कुकिंग स्टार्ट करी, कुकिंग फिनिश करोगे, मील फिनिश करोगे एंड डन फॉर द डे, राइट। ऐसा ही होता है। तो वैसे ही सिस्टम सिंपल सा है मार्केट में भी। इवन आप कोई और बिजनेस भी ले लो, कोई और बिजनेस भी करोगे तो इनिशियली फेज में आपको सेटअप करना होता है। जब वो एक बार वो चीज़ हो गई, सेटअप हो गई, तो फिर वो ऑटो पायलट पे काम करना स्टार्ट कर देता है। तो वैसे ही मार्केट है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में, प्योर टेक्निकल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ मैं, ये बच्चों वाले टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। सो जो प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, अगर हम इसे सीख जाएँ तो ये जो करंट प्राइस आप देख रहे हो, इस करंट प्राइस के बेसिस पे यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर हैं जो प्री डिफाइन है। जैसे मेरे केस में मुझे 25 ऐसे पैटर्न्स आते हैं जिसमें मैं पूरा का पूरा मार्केट को एनालाइज कर सकता हूँ, पूरे के पूरे मार्केट, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई भी चार्ट्स हो, पहली कैंडल से लेके आखिरी कैंडल तक सब कुछ एनालाइज कर दूंगा। और सब कुछ एनालाइज करने के बाद जो भी उसका आउटकम आएगा वो रिगार्डलेस द केस किसी और इन्फॉर्मेशन पे रिलाय नहीं करेगा, अनटिल और अनलेस मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। अगर मुझे नॉर्मल ट्रेडिंग करना है तो इस चार्ट पर इनफ इन्फॉर्मेशन है। अब ना मुझे ऑप्शन चेन देखनी है, ना ऑप्शन चेन कोई ऐसी बात तो है नहीं कि अभी बनी है, ये आज से 10 साल पहले भी थी। विक्स की बात करते हैं सब लोग,
या आई मीन रीज़न है कि विक्स आप लोग यूज़ क्यों करते हैं। लोग बाग इंट्राडे ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए विक्स यूज़ कर रहे हैं रिगार्डलेस द केस। आई मीन ये प्योर सुसाइड है। आपको आज नहीं तो कल 1-2 दिन पैसा बनाओगे, बट इवेंचुअली आप लॉस करोगे। ये सब चीज़ें आई मीन इनकी नीड है। लेकिन जैसे अब ऑप्शन का ही ले लो, ऑप्शन फ्यूचर्स का ले लो, सब लोग ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स को स्पेकुलेशन ट्रेडिंग बोलते हैं, जबकि वो एक हेजिंग का टूल है जिसे हम लोग यूटिलाइज करते हैं एज ए रिटेल ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग वेल्थ बनाने में, समझ रहे हो। तो वैसे ही ये जो विक्स है, ऑप्शन चेन है, इवेंट के डाटा है, ये डाटा है, वो डाटा है, वो सारे डाटा की नीड होती है किसी ना किसी ट्रेडर को या किसी ना किसी पर्टिकुलर सेटअप को। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो चार्ट्स पे जब आप एनालाइज करोगे तो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे एनालाइज करोगे, और पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जब एनालाइज करोगे ना, तो किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी आपको ये स्ट्रक्चर और मार्केट को रीड करने में। लास्ट वीक में शायद, या फिर संडे या मंडे को जब मैंने सेशन करा था, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर रीड करके बताया था। अब मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर रीड करके बताता हूँ कि किस तरह से आई मीन जो अभी हुआ है, अगर आप ये चीज़ ऐसे एनालाइज करके नहीं देख सकते तो फिर आपको ट्रेडिंग करने का कोई हक भी नहीं बनता है। आपको सीखने की ज़रूरत है कि आप उसको देख कैसे सकते हो, अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हो। देखो, बाई करोगे सेल करोगे उसकी दिक्कत नहीं है, वो तो इंट्राडे मार्केट है, पर कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आज का मार्केट क्या है, ओपन हुआ यहाँ पर, नीचे गिर गया। अब लोग कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट रिगार्डलेस द केस ये जो स्ट्रक्चर है ये हमने कल के सेशन में ही डिस्कस किया था। फिलहाल जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता, मैं बता दूं कि एक हमारा प्रीमियम ग्रुप है। अगेन प्रीमियम ग्रुप इसलिए नहीं है कि वो क्या बोलते हैं वहाँ पर हम लोग टिप देते हैं, बट वो इसलिए क्योंकि इस तरह की एनालिसिस और इस तरह की जो अंडरस्टैंडिंग है मार्केट में, ये हम लोग ऐसे लाइक पब्लिकली यूट्यूब पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिकली यूट्यूब पर डिस्कस करेंगे तो अगेन वो वैल्यू और वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो जाती है। सो इसके लिए जो है आई मीन आप पहले तो अपडेट देखो, फिर आपको समझ में आएगा। निफ्टी 22 जून नहीं, निफ्टी मेरे हिसाब से 2 जून है ना। तो पहली चीज़ तो ये पूरा इंटरनेट आज की तारीख में जाकर देखो, और जो कल का अपडेट है, ज़रा उन लोगों का कल का अपडेट देखना पूरे इंटरनेट का। 99% एनालिसिस तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, ये एनालिसिस है। जबकि हम लोगों का अगर एनालिसिस देखो तो 2 जून को इस मार्केट को मैंने एनालाइज किया, स्ट्रक्चर देखा कि ये जो वेव है वो कंप्लीट है, रेजिस्टेंस अगर मिलेगा तो कोई बात नहीं, देखो जाना इसके नीचे ही है। इवेंचुअली क्या होगा, ये जो मार्केट आप देख रहे हो ना, ये जो हाई देख रहे हो, ये इस फेज का करेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली, या फिर लेट्स से ऑल टाइम हाई है क्या, ये ऑल टाइम हाई है। सो इस फेज का करेक्शन नहीं है, ये इस फेज की कंप्लीशन है। और इस कंप्लीशन को जब आप देख रहे हो ना, ये वाला जो फेज यहाँ पे बना है, तो उस केस में क्या होगा, ये चीज़ इसको टैग करेगी, मतलब जाना आपने इधर ही है, पर ये चीज़ ऊपर जाकर भी नीचे आ सकती है। तो ये वेव थ्योरी में हमको पता चलता है, या फिर जो एलियट वेव थ्योरी उसका बेसिक फाउंडेशन यही है कि मार्केट काम करता है मोटिव और करेक्शन की बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे मतलब कि कल जब मार्केट हम लोगों के, जब मैं ब्रीफ दे रहा था मार्केट में, तो ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब जहाँ पे मार्केट यहाँ पर आ जाए, हम लोगों की प्लानिंग कल से ही थी कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद अगर ये इस लेवल के, कल ये लेवल था, आज कुछ और आ गया था, सो वो भी बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद ये मोटिव है यहाँ पर, ये करेक्शन है, ये नीचे गिरा, ये ट्रेड दिख रहा है आपको। तो ट्रेड चाहे आपने ऐसे करनी वैसे करनी, ये करेक्शन मैं आपको बता दूं, ये रहा वो करेक्शन, ये रहा वो मोटिव, ये रहा वो करेक्शन, ये रही आपकी ट्रेड अगर आप बात कर रहे हैं उसकी, तो राइट। कल शायद ये वाला लेवल था, आज शायद ये वाला लेवल था। आज का भी स्नैपशॉट मैं आपको बता देता हूँ, निफ्टी 3 जून का स्नैपशॉट देखो। सो ये आज का अपडेट है, आज का अपडेट देख रहे हो, जब मार्केट यहाँ कहीं पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर है मार्केट। तो रिगार्डलेस द केस, तो जो रीज़न है मेरा प्रॉफिटेबल होने का है, फिर एक रिटेल ट्रेडर प्रॉफिटेबल कब हो सकता है, पहली चीज़ आपको मार्केट को एनालाइज करनी होगी कि एनालिसिस के हिसाब से वो पैटर्न और स्ट्रक्चर आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। तो जब मैं पैटर्न और स्ट्रक्चर को देखता हूँ तो मुझे ये इस तरह से चीज़ें दिखती हैं और इस तरह से मार्केट की अंडरस्टैंडिंग होती है। ये तो सिर्फ निफ्टी है, मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बताता हूँ, रखो। सो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से इसमें BNF लगा दूंगा तो बैंक निफ्टी का जाएंगे। तो बैंक निफ्टी 2 जून देखो, कल बैंक निफ्टी देखो यहाँ से 55,400 के आसपास से कैसा भागा है अपसाइड। ये अपसाइड दिख रहा है आपको, ये वाला जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला अपसाइड की बात हो रही। सो ये वाला अपसाइड, यहाँ पे लेवल देखो आप किस तरह से ऊपर गए, जब ये ऊपर गया तो यहाँ से नीचे आ जाएगा,
मैं आपको बैंक निफ्टी का आज का भी अपडेट बता देता हूँ। बैंक निफ्टी का आज का अपडेट क्या रहा, जहाँ पे खड़ा हुआ सेल ऑफ, ये करेक्शन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो करेक्शन है वो यहाँ पर भी एक्सप्लेन हम लोगों ने करा है कि किस हिसाब से पैटर्न यहाँ पर स्ट्रक्चर बन सकता है। तो उन चीज़ को समझो, ये रहा वो करेक्शन, जिस करेक्शन की बात हो रही है। और जो लाइव सेशन है वो शायद 10 बजे के आसपास हो रहा है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली शायद यहाँ कहीं पर है। सो दैट मीन्स कि ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। सो द रीज़न आपको ये पैटर्न और स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे, किस बेसिस पे ये काम करते हैं। बहुत सिंपल सा है। एक देखो, अगर आपको लर्निंग करके खुद से ट्रेड करना है तो आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि मार्केट एक मोटिव और एक करेक्शन के फेज़ में रन करेगा और फिर एक नेक्स्ट मोटिव प्रोड्यूस करेगा। अगेन, छोटे अकाउंट को बड़ा करना है, बड़े अकाउंट को और बड़ा करना है, आपको ये चीज़ एज ए रिटेल ट्रेडर तो समझनी ही पड़ेगी। अदरवाइज 95% चांसेस हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो उसका रास्ता इवेंचुअली लॉस मेकिंग की तरफ जाता है। कितने ही ट्रेडर्स को ये नहीं मालूम है, जैसे एक एग्जांपल, कई ट्रेडर्स ने यहाँ पे कल बाई किया होगा, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि ये चीज़ ऐसे सीधे ऊपर नहीं जा सकती है। इसको अगर सीधे ऊपर जाना है तो उसकी कंडीशंस एंड उसके पैटर्न्स होते हैं। अगर ये ज़रा सा भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके इस नंबर के नीचे आ जाता है तो इवेंचुअली ये नीचे आएगा। और ये जो स्नैपशॉट आप देख रहे हो ना, इस स्नैपशॉट में ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये लाइन सपोर्ट की नहीं है, ये लाइन इसकी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये रहा तुम्हारा मोटिव, ये रहा तुम्हारा करेक्शन, और गलती से ये सेल सेटअप अगर ट्रिगर होता है तो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुक करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन है, ना कि ये कि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस होगा तो यहाँ से यहाँ तक गिर जाएंगे, फिर ये भी टूटा तो ये टूट, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यही वेव थ्योरी का एक ब्यूटी है या फिर एक अंडरस्टैंडिंग है। तो जब तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि मार्केट से अगर हमें बात करना है तो सीधा बात करना होगा। तो दो तरह के यहाँ पर ट्रेडर्स होंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अगर ये आपको खुद से करना है तो इवेंचुअली आपको चार्ट पैटर्न्स, स्ट्रक्चर एंड टेक्निकल एनालिसिस पे कमांड करनी पड़ेगी। रिगार्डलेस द केस टाइम लगेगा बट हो जाएगा, क्योंकि इफ़ आई कैन डू दैट, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंशियल मार्केट का है नहीं हम सब की तरह, राइट। हम सब बॉर्न लाइक जब से जन्मे थे तब से हमारा सपना नहीं था कि बड़े होकर ट्रेडर बनेंगे। इवेंचुअली किसी रीज़न से हम मार्केट में जाते हैं। जैसे जब मैं मार्केट में आया था तो मैं 23 या 24 साल का था, लगभग 2013 के आसपास। हम 35 राइट नाउ, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 2013 के आसपास, 23 या 24 के आसपास रहा हूँगा। तो उस टाइम पर एक सपना देखा था, एक मार्केट ऐसी जगह है जो प्रॉमिस करता है कि एक बड़ा पैसा बनाना होता है या फिर एक बड़ी वेल्थ बनानी है तो ये मार्केट कर सकता है आपके लिए। लेकिन मार्केट में काम करने का तरीका तो समझना पड़ेगा ना। मार्केट में काम करने का ये तरीका नहीं है कि मैं बस किसी के अंडर अकाउंट खुलवा लूँ, वो मुझे रोज़ की ट्रेड बताएगा, मैं रोज़ का ट्रेड करूँगा। लोगों की मेंटालिटी यहाँ पर यह है कि मुझे रोज़ का मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन दिन का 500 मिल जाए या दिन का 5000 मिल जाए। तो ज़रा इस माइंडसेट को समझो, वो लोग बोल क्या रहे हैं। आपको दिन का 500 या 5000 चाहिए तो ये गेम क्या है, पीछे गेम जो आप देख रहे हो ये क्या है। ये तो भाई ऑर्डर लगाया आपने, आपको 500 कमाने हैं तो लिस्ट से 20 क्वांटिटी, 5000 कमाना है 200 क्वांटिटी, 5 लाख कमाना है 2000। जैसे जैसे आपका ये जीरो बढ़ता है आपके पास मार्जिन यहाँ पे बढ़ता जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि जैसे जैसे यहाँ पे जीरो बढ़ रहा है तो ये ऑर्डर उठाने का जो वज़न है वो बढ़ता जा रहा है, आपसे उठ ही नहीं रहा है सिस्टम, राइट। आपको फिजिकली तो कोई लेबर है नहीं यहाँ पे। तो अगर आप समझो कि आपके पास ऐसा सिस्टम हो गया जिसमें 500 आप कमाना सीख गए, तो उसी सिस्टम से 5000 भी बन सकता है और 5 लाख भी बन सकता है, 5 करोड़ भी बन सकता है। तो जब गेम ही जीरोस बढ़ाने की है तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ ऐसा पता चल जाए, नहीं मुझे बड़ा सिस्टम नहीं सीखना, छोटा बस 500 में मेरा काम हो जाएगा। आपको 500 रुपये कमाने हो दिन के, या 5 लाख कमाने हैं या 5 करोड़ कमाने हैं, मेहनत सब में बराबर है। ऐसा नहीं कि 5 करोड़ की मेहनत कुछ और है और 500 की मेहनत, सेम टू सेम मेहनत है। गेम बस जीरोज ऐड करने की है क्वांटिटीज़ में। तो ये गेम भी उतनी डिफ़िकल्ट है और ये गेम भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है, ये गेम भी उतनी डिफ़िकल्ट है। तो इतनी छोटी गेम मत खेलो। इतनी छोटी गेम से मेरा क्या मतलब है कि जैसे एक विजन है, यहाँ पे आपने सेल किया, मान लीजिए ये सेल किया, अरे इसमें तो मुझे 500 रुपये दिख रहे हैं या 5000, बस इतना प्रॉफिट देख लो, बात खत्म हो गई। ये आप ड्रास्टिकली अपने प्रॉफिट्स को सैबोटाइज कर रहे हो, अपने लॉसेस को इंक्रीज कर रहे हो, और ऐसे अभी आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। अगेन आपने मार्केट को एनालाइज करना है और उसके बाद अपने एनालिसिस पे टिके रहना है और उसे उसी तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो 500 रुपये की मेहनत भी सेम है और 5 करोड़ की भी मेहनत सेम है।
तो मेहनत करोगे, मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उससे फिर आपकी जर्नी और आपकी ट्रेडिंग वेल्थ कंप्लीट होगी। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख के आसपास है तो डेफिनेटली नेक्स्ट गोल आपका 10 लाख का रखो। 10 लाख के आसपास हो गया है तो फिर नेक्स्ट गोल आपका 50 लाख का रखो। 50 लाख हो गया तो 1 CR का रखो। 1 CR का हो गया तो 5 CR एंड 10 CR एंड सो एंड सो फोर्थ। इस तरह से जाओगे। अगर आपके पास 1 लाख भी नहीं है, सो लेट्स से मुझे ट्रेडिंग कैपिटल बिल्ड करना है, अरे तो अपनी वेबसाइट पे आओ। अपनी वेबसाइट पे मैंने सोल्यूशन बता रखे कि अगर ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है और ट्रेडिंग कैपिटल बिल्ड करना है तो ये बिल्ड योर कैपिटल का एक ये प्रोग्राम है हम लोगों के पास, इसको ज्वाइन करो, इसको देखो। इसमें पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसमें ऐसा पैटर्न और ऐसा स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया। सिर्फ एक ही पैटर्न है, सिर्फ एक ही पैटर्न है और उससे सिर्फ आप कैसे अपनी ट्रेडिंग कैपिटल, जिनकी कैपिटल 1 लाख से कम है, आप अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को चाहे 10,000 हो, 5,000 हो या फिर लेट से 50,000 हो, कैसे आप उसको 1 लाख तक ले जा सकते हो। और जब ये 1 लाख तक ले जाओगे, आई मीन रिगार्डलेस द केस, कुछ ऐसे सिस्टम और ऐसे क्या बोलते हैं एग्जीक्यूशन होते हैं जहाँ पे डिप्लॉय कैपिटल अगर सही से एग्जीक्यूट कर दे, जैसे ये वाला दिन देख रहे हो आप, अगर आप इसको प्ले कर सको, जो कि वेव थ्योरी में बहुत आसानी से प्ले कर सकते हैं, तो इस मूवमेंट में जो डिप्लॉय कैपिटल है ना, उसको 10 गुना किया जा सकता है। अब क्वेश्चन है कि क्या इसे रीड किया जा सकता है? एब्सोल्युटली किया जा सकता है। पैटर्न और स्ट्रक्चर आपके सामने है। जिन लोगों ने अपना इंट्राडे का प्रोग्राम किया उनके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये तो मार्केट बुला के आपको बोल रहा है कि भाई पैसा लेना हो तो ले लो, मैं रुका हूँ, अगर आपको कमाना है तो कमा लो, मैं रुका हूँ, नहीं तो मैं चला। लोग बाग यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट है करने में ही अपना कैपिटल लाइक इरेज कर दिए, और जब मौका आया तब तक उनके पास ख़त्म ही हो गया। और गलती से किसी ने यहाँ पे बाई कर भी लिया तो वही बात है, हमें तो दिन का 500 चाहिए, यहाँ पे एग्जिट कर दिया, यहाँ एग्जिट करते अरे ये तो ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ बाई किया, फिर यहाँ 500 और बना लिया, फिर यहाँ बाई किया, यहाँ सेल किया, पता चला ये 1000 की जगह 2000 का नेट लॉस ले लिया। तो ये तो सिस्टम चल रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें ख़त्म करनी है। आपको चार्ट पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर पर क्लियर कट, देखो जो अर्जुन की तरह जो एक विजन होता है ना, वो होना चाहिए कि भाई ये स्ट्रक्चर है, ये पैटर्न है, क्या होगा क्या नहीं होगा मार्केट मुझे खुद बता देगा। तो जैसे ये जो एनालिसिस आप देख रहे हो, मैं किसी से पूछना ही नहीं चाहता हूँ, ये मार्केट मुझे खुद बताता है और खुद उसके बाद उस तरह से वो परफॉर्म करता है। सो दैट इज़ द रीज़न मैं वेव थ्योरी या चार्ट पैटर्न्स फॉलो करता हूँ, क्योंकि इसका अगर, हालांकि मैं अपने अकाउंट्स को इतना लाइक पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करता, बट रिसेंटली मैंने किया हुआ है। तो ये जो ट्रेडिंग वेल्थ और ट्रेडिंग कैपिटल का जो अकाउंट है, ये वाला राइट, जो आप यहाँ पर देख रहे हो 90 लाख के आसपास, तो इसी के थ्रू मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, या फिर इस यूटिलाइजेशन को यूज़ कर करके, ना कि रैंडमली ट्रेड करके कि आज मेरा मन बॉलिंजर बैंड ट्रेड करने का कर रहा है, आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे, आज हम लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड करेंगे, आज हम इस पे ट्रेड करेंगे। ना, अगर ऐसा सिस्टम आपको स्विच करता है तो आप पैसा बनाओगे बट इवेंचुअली वो जाएगा इधर। सो आप बस वेट करो, ये आपके पास आने वाला है। तो या तो आपके पास ये आए, उसके पहले ही आप संभल जाओ और सही डायरेक्शन में जाओ, और नहीं तो फिर जब आपके सामने साथ ये होगा उसके बाद फिर आपको अकल आएगी और फिर आप समझोगे या सीखोगे, राइट। बहुत सारे जो नोविस ट्रेडर हैं या जो अनमेच्योर ट्रेडर हैं वो एक्चुअली यहीं पर आते हैं, यहीं पर गिर के सीखे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो चैनल की ऑडियंस है, ये लाइक बहुत डिफरेंशिएट एंड यूनिक ऑडियंस है। उनको बस समझने की देर है कि क्या यहाँ पर समझाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, और एक बार वो समझ गए तो उन्हें सही डायरेक्शन में ही बस अपना एक जो ट्रेडिंग प्लान है या ट्रेडिंग सिस्टम है वो डेवलप करना है। सो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर पे मेहनत करो, टेक्निकल एनालिसिस पे मेहनत करो। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो तो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो तो फंडामेंटल्स सीखो और टेक्निकल्स को यूज़ करो एंट्री के लिए। एंड दिस इज़ हाउ यू वुड बिल्ड एंड यू वुड सस्टेन इन द लॉन्ग टर्म इन दी ट्रेडिंग मार्केट। सो दैट इज़ आई थिंक द सेशन फॉर टुडे। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो वो आंसर करते हैं। जब तक आपकी कुछ क्वेरीज आ रही हैं तब तक मैं क्या बोलते हैं, जो लोग यूट्यूब पर ऐसे देख रहे हैं, अगर इस सेशन में लाइव आना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको अपने जो प्रीमियम ग्रुप है वो ज्वाइन करना है, चाहे वीकली अपडेट हो या डेली अपडेट हो, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि अगर आप, अगेन देखो बात वही है कि मार्केट क्या कर सकता है वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रेड सेटअप्स प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा एक मास्टर क्लास है, जो मास्टर क्लास हम कंडक्ट करते हैं, फ्री है ऑब्वियसली मास्टर क्लास, कि किस तरह से कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिसके कारण ये जो लाइक मैं मार्केट में क्यों काम कर रहा हूँ, या फिर इवेंचुअली
मार्केट में सस्टेनेबल क्यों हूँ, तो उसका रीज़न क्या है, कौन कौन सा पैटर्न्स है, बिगिनर्स के लिए ट्रेड्स मास्टर क्लास है। आप चाहें तो यहाँ पर आकर इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए, क्यूरीज तो मुझे आज नहीं दिख रही हैं, कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन गाइस। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।